प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने बिहार के बारे में कुछ जायजा लिया है और लग रहा है, इनका कहना है, इनका मानना यह है कि शायद बिहार में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, कोई खेला होने वाला है, ऐसा लग रहा है। जो हालात वहाँ बिहार में अभी बने हुए हैं फिलहाल कुछ दिनों से, उससे लग रहा है कि राजनीतिक अनिश्चितताएं वहाँ जन्म ले चुकी हैं। ये बिल्कुल मतलब करीब करीब फाइनल स्टेज में है, ऐसा लग रहा है। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कुछ हमें सुनने को मिल सकता है अजीब वहाँ से, ऐसा लग रहा है। हालांकि आप जानते हैं नीतीश कुमार का कभी भी पता नहीं चलता वो कब पासा पलट जाए, लेकिन इस वक्त जो उनका एटीट्यूड चल रहा है नीतीश कुमार का, उससे लग रहा है कि वो शायद बीजेपी को या एनडीए को झटका देने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा बाहर शोर शराबा होकर के बातें बाहर नहीं आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी ऐसा लग रहा है, ऐसा खेल अंदर अंदर पक रहा है कुछ। क्योंकि जब भी कुछ नीतीश कुमार की तरफ से कुछ नया किया जाता है तो उससे पहले वो बीमार होते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है, जब ये बीमार पड़ते हैं तो तभी कयास लगाए जाते हैं कि कुछ नया होने वाला है। और अब भी वो बीमार हुए थे, एक इवेंट कोई उनको करना था, वो नहीं किया उन्होंने और बीमार हो गई, तो तभी लगने लग गया था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अलग से कुछ घटना घटने वाली है, ऐसा महसूस होने लग गया था। और वो अनकंफर्टेबल थे जब से अमित शाह ने ये कहा था कि बिहार के अगले साल जो चुनाव होने हैं सितंबर में, मुख्यमंत्री का अभी कोई पता नहीं है कि कौन होगा, उनका चेहरा अभी हमने फैसला नहीं किया है, ऐसी उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद नीतीश कुमार करीब करीब खपा थे और उनको ये लग गया था कि अगली बार तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो इसलिए इससे पहले कि बीजेपी उनके साथ कुछ खेल कर पाती या खेला कर पाती, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने ही फैसला कर लिया है कि वही खुद इनके साथ खेला करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत जल्दी धमाका आजकल में होने वाला है, ऐसे मुझे कयास मतलब लग रहे हैं। संतोष मलिक जी ने ऐसी रिपोर्ट दी है, ऐसा हालात वहाँ बताया है। और हालांकि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के बिहार के, उन्होंने तो ये कहा था कि नीतीश कुमार हमारे सम्मानीय नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार उन बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब अमित शाह का बयान आया है तो इनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है। और वैसे भी अमित शाह का बयान आने के बाद इन्होंने भी अपना बयान पलट दिया है, अध्यक्ष ने भी, बीजेपी के अध्यक्ष ने भी बयान पलट दिया है। उन्होंने भी कहा है कि नहीं, वो तो देखिए हाईकमान का फैसला होगा, बाद में अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है सीएम कौन होंगे। तो कहने का मतलब वो बयान आने के बाद वो भी पलट गए। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से समझ गए कि उनके साथ खेल होने वाला है। एक चीज और है, जब भी नीतीश कुमार कोई कदम उठाते हैं या कोई ऐसी हलचल बीजेपी और इनके बीच में होती है, तो लालू प्रसाद यादव या उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव तुरंत उसको पकड़ते हैं, तुरंत जो है कोई न कोई बयान जारी करते हैं। अब वो चुप हैं, ना लालू प्रसाद यादव कुछ बोल रहे हैं, ना ही तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तो इससे साफ साफ लग रहा है कि कुछ तो खिचड़ी अंदर अंदर पक रही है, नया कोई पकवान पक रहा है, जो कि एकदम अब चुपचाप हैं, अगर इधर से भी और उधर से भी। और धमाका होगा तो अचानक से होगा, उसकी लंबी चौड़ी खबर नहीं आएगी कहीं भी। तो ये इसने जो इवेंट जब कैंसिल किया है और उसके बाद बीमार हुए हैं, तभी से ये कयास लग गए थे कि नीतीश कुमार अगर बीमार, क्योंकि जो किसी इवेंट को कैंसिल करते हैं तो कोई बीमारी का बहाना तो लेना पड़ता है, लेकिन वो बीमारी का बहाना तभी लेते हैं, इवेंट को कैंसिल तभी करते हैं जब कुछ अलग से सोच दिमाग में आ गई हो, कुछ नई डेवलपमेंट दिमाग में बन गई होगी, तभी करते हैं वो। तो तभी से लग रहा था कि शायद बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। और अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बहुत जल्दी का मतलब आज या कल में ही कोई धमाका हो जाए। और पहले, इससे पहले जितनी बार भी नीतीश कुमार जैसे बीजेपी के साथ सत्ता में थे, लोकसभा चुनाव से काफ़ी पहले बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ सरकार बना ली, यहाँ से इस्तीफा दिया, वहाँ दोबारा सरकार बनाई, फिर एन लोकसभा चुनाव से पहले वहाँ से इस्तीफा फिर दिया, फिर यहाँ आकर के बीजेपी के साथ सरकार बनाई। लेकिन अब वो मेरे ख्याल से इस्तीफा नहीं देंगे। अब जो उनके मन में जो चल रहा है, शायद वो इसी सरकार में ऐसे ही इसको रिसफल के नाम से, यानी फेरबदल के नाम से, शायद बीजेपी के मंत्रियों को हटा देंगे और आरजेडी के मंत्रियों को शामिल कर लेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि शायद उनको ये लग रहा होगा अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो हो सकता है बीजेपी शपथ ना लेने दे दोबारा, क्योंकि गवर्नर तो इन्हीं का है, राज्यपाल इन्हीं का है। तो ऐसा भी उनके मन में कुछ पक रहा है।
तो लग रहा है कि इस्तीफा नहीं देंगे, इसी सरकार को एज इट इज इसमें फेरबदल का नाम देकर के उनको निकाल देंगे, नए को ले लेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अब ये समझ गए हैं कि जो एकनाथ शिंदे के साथ खेल हुआ है, कहीं वो ही खेल इनके साथ ना हो जाए। एकनाथ शिंदे के साथ भी इन्होंने यही किया था कि चुनाव से पहले, महाराष्ट्र के चुनाव जब संपन्न हुए हैं उनसे पहले ये कहा गया था कि एकनाथ शिंदे हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन चुनाव के बाद जब चुनाव परिणाम आ गए तो एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया। सीएम चेहरा भी तय करने में काफ़ी लंबा टाइम लगा, इनको काफ़ी लंबा टाइम लगा, लेकिन एकनाथ शिंदे को नहीं बनाया और ना ही उनको उनकी पसंद के मंत्रालय दिए गए। डिप्टी सीएम बनाया, गृह मंत्रालय उन्होंने मांगा था, गृह मंत्रालय भी उनको नहीं दिया गया। तो अब नीतीश कुमार पूरी तरह से समझ गए हैं कि जो खेल एकनाथ शिंदे के साथ किया है वही इनके साथ करेंगे, इसलिए उन्होंने मन बना लिया है कि वो मौका इनको देना ही नहीं है, उससे पहले ये पासा पलट जाएंगे। और वैसे भी बाबा साहब का जो बयान दिया है अमित शाह ने, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा वोट बैंक के ऊपर, तो वो भी नीतीश कुमार समझ गए हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। तो मुझे लग रहा है बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बिहार से किसी धमाके की खबर आने वाली है। कुछ नया धमाका, कुछ नया बम वहां फटने वाला है, नया खेला होने वाला है। एक आध दिन के अंदर ही ये चौंका देगा सबको। नीतीश कुमार का हालांकि नाम पलटू राम बहुत पहले से है, वो कब पलटी मार जाएं, रात को किसी के साथ है, अगले दिन सुबह किसी और के साथ होंगे, शाम तक फिर किसी के साथ हो जाए, ये उनका कोई भरोसा नहीं। मतलब वो तय नहीं किया जा सकता उनके बारे में, क्योंकि वो विश्वसनीयता वो खो चुके हैं। तो अब देखते हैं शाम तक या कल तक बिहार से क्या खबर आती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।